आज रंग रंग आनंद रंग संगीत संग बाजे मृदंग मन में उमंग जन मन मलंग भीतर अभंग उत्सव तरंग। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। आनंद अंतर में छाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की मन हर खाया रे भाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। आई प्रतिष्ठा है प्यारे प्रभु जी की मेरे तुम्हारे हमारे प्रभु जी की। आई प्रतिष्ठा है प्यारे प्रभु जी की मेरे तुम्हारे हमारे प्रभु जी की। प्यारे प्रभु वर को पाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की मन हर खाया रे भाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे भगवान की जय हो। आइए सभी खड़ों के हाथों में चमर लेके जिनेंद्र भगवान की मंगल में स्थापना के साथ और चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। इंद्रों के पैरों में बाजे पायलिया, इंद्रों के पैरों में बाजे पायलिया। चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। जय हो। चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चली इंद्रों की टोली खेले एक साथ होली। चलो प्रभु लेने चले, चलो प्रभु लेने चले। ओम ह्रीं श्री धर्मतीर्थादिनाथ भगवान ने पांडुशलायाम स्पन पीठो तिष्ठो 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 सर्वजगत शांतिर भवतो भवतो भवतो। एक साथ बोलें हे जिनेंद्र देव नमोस्तु, हे जिनेंद्र देव नमोस्तु, हे जिनेंद्र देव नमोस्तु। एक अर्घ्य चढ़ाएं। आनंद निर्भर स्वर प्रतिमादि गाने वादित्य पूरी जय शब्द कला प्रशस्ति उद्गीय मान जगती पति कीर्ति में नाम पीठस्थलम विश्वदश्योल्य स्वामी ओम स्पन पीठ स्थित जिनाय नमः अर्घम गर्भपामति स्वाहा। सौदरविंद्र आ रहे हैं, नीचे हैं, 2 मिनट के अंदर आ रहे हैं। और बाकी कोई भी शांतिधारा आज भी करना चाहें करें, कोई दिक्कत नहीं है। इनका मुकुट लगाओ, मुकुट माला पहनाओ, मुकुट माला पहनाओ भैया को। और सुनो, आज इनसे ऊपर करवा लो या कल कराएंगे ऊपर? नितिन बोलो, पंडित जी साहब कल कराएं शांतिधारा, आज कराएं बड़ी बड़ी शांतिधारा ये ऊपर की। हाँ ठीक है। विधान वालों से आज कर ले। विधान जो सौदरमिंदर और कुबेर जो बना है वो ऊपर से बड़े बाबा की शांतिधारा करेंगे। बाकी चीजें नीचे किसी का मन बन रहा हो तो नीचे भी करें, ठीक है। बाकी जिन्होंने जो नाम लिखा रखे हैं वो कल करेंगे। ध्यान रखना, कल सवेरे 7:30 बजे महाराज श्री यहाँ आ जाएंगे, इसलिए नीचे की क्रियाएं जो है ना 7:30 के पहले पहले निपटा लें। मतलब नीचे की क्रियाएं 15 मिनट पहले कर लें। सुरेंद्र भाई साहब कहाँ हैं? सुरेंद्र भाई साहब हैं? हाँ। और कल सवेरे अर्जुन कल 6:45 बजे शुरू कर देंगे नीचे की, तो 7:15 पे ऊपर आ जाना आप लोग। 6:30 बजे शुरू कर देंगे कल,
क्योंकि महाराज श्री का कल विशेष आशीर्वाद भी मिलेगा, इसलिए सबसे निवेदन है कि कल अधिक से अधिक लोग, सारे घर में कोई नहीं रहेगा, सेक्टर 8 वाले कोई घर में नहीं रहेंगे, बच्चा बूढ़ा सब आएंगे कल, ये ध्यान रखना। बड़ी बड़ी बहुत मुश्किल से आचार्य श्री को लेके आए हैं, ये ध्यान रखना। बहुत मुश्किल से हमें एक दिन मिला है, वो पूरे 1 साल के बराबर है, ये ध्यान रखना, इसलिए इसको जाने मत देना एक दिन को। महाराज श्री से निवेदन करेंगे दोबारा फिर आए, लेकिन अभी तो 1 साल के बराबर हमारे को एक दिन मिल गया। तो जी 1 साल के लिए एक दिन मिल गया हमारे को। नहीं, आदमी सबको बुलाना है, दिन भी है। चलिए आइए दोनों हाथों को जोड़ें और जिन प्रभु का मंगल अभिषेक करने के लिए चलें। दुरावनम्र सुरनाथ किरीटकोटि संलग्नि रात्रि किरणा चबिदो सिरान्या प्रस्मीपोतापो मलिमो तिमपीतो कृष्टै भक्त्या जलै जिन पतिम पबोधावो सिंचै। आइए हाथों में कलसा लें, कलसा लीजिएगा मीठी मीठी तालियों के साथ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हेम मरम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रथमं कलसेन जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। आइए आते रहे, कलश करते रहे, 4 कलश एक साथ ले लें। इष्टि मनोरसदैर्य भाव पुंसाम पूर्णे स्वर्ण कलशा निकला वसाने संसार सागर विलंघन हेतु से तो मपलावहे त्रिभुवने के पतिम जिनेन्द्र। इधर आके सुनना तो उस कोलम में आवाज, पब्लिक को दिक्कत होगी, फिर उधर नहीं आवाज। आइए अभिषेक करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम ते भगवते श्रीमते स्वाहा। आइए सभी करके अभिषेक करते रहें, एक करके। हेलो हेलो, देखिए आज के 4 नाम कोई देना चाहें अपना, 4 नाम फटाफट दे दें। जिन्होंने करनी है 4 नाम दे, जिनका माला मुकुट से माला मुकुट लगेगी। लिखो नाम भैया, आज के जो करना चाहें जिनके माला मुकुट लगेगी, आ जाओ नाम दे दो फटाफट। एक हर्षल जैन, बैठ जाए। हर्षल जैन आ जाओ। आर के जैन जी आ जाओ। मुकुट लगाओ, मुकुट लगाओ। आर के जैन जी नेम मुकुट लगाओ। और तीसरा नाम बोलो, देखो तीसरा नाम बोलो कोई। हाँ, 2 नाम और बोल दो फटाफट। रवि जैन आ जाओ। रवि हर्ष आ जाओ, मुकुट लगाओ। एक नाम और रह गया। और थोड़ा थोड़ा प्रभु का नभन कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नभन कर लो। एक नाम और दे दो फटाफट भाई। हाँ, हर्षल शांति, जो जिनके मुकुट लगेंगे वही शांति धारा करेंगे, ध्यान रखना, बाकी पीछे हट जाए। हाँ कोई बात, तुम लगाओ मुकुट। हर्ष लगा मुकुट। रवि प्रथम कहाँ है? प्रथम अमन जैन, अमू जैन, सोनू जैन, चारों हो गई भैया। 4 शांति धारा, जो आदिनाथ भगवान की 4 शांति धारा हो गई। ऊपर दोनों करेंगे, सोदरमिंदर और कुबेर, ऊपर बड़ी शांति धारा। और इस सोने की कलशों में जल भर लो, और थोड़ा थोड़ा प्रभु का नभन कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु लो। प्रथम दर्शित आ जाओ। प्रथम आ जाओ, प्रथम को लगाओ, प्रथम के मुकुट लगाओ।
प्रभु के नभन से बड़ा ही सुख पाएगा, प्रभु के नभन से बड़ा ही सुख पाएगा। आत्मा से आत्मा का मेल धुल जाएगा। रवि रवि कहाँ है? रवि रवि आत्मा से आत्मा का मेल धुल जाएगा। प्रभु के नभन से जतन कर ले, प्रभु के नभन से जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा हाँ थोड़ा थोड़ा प्रभु का नभन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नभन कर ले। श्री जी का अभिषेक करें हमने के सोत जल धारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के सोत जल धारा, धुल जाए पाप हमारा। बड़ी कलशों में जलिला करके, सुर सुरवित गंध मिला करके, सौधर में इंद्र सिरधार सिंधु सा साजा, अभिषेक करें जिन राजा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के सोत जल धारा, धुल जाए पाप हमारा। सब भक्त इंद्र सहयोग करे, इंद्राणी मंगल पात्र भरे। सब भक्त इंद्र सहयोग करे, इंद्राणी मंगल पात्र भरे। मुक्तारत नौसी भ्रष्ट लखे अगे हाजा, अभिषेक करे जिन राजा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के सोत जल धारा, धुल जाएंगे पाप हमारा। अभिषेक करे सुख मिलता है, भव कर्म मेल सब धुलता है। अभिषेक करे सुख मिलता है, भव कर्म मेल सब धुलता है। सन्मति इच्छित फल मिले आत्म सुख का जगा, अभिषेक करें जिन राजा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के सोत जल धारा, धुल जाएंगे पाप हमारा। हेलो हेलो हेलो, जो बच्चे आए हैं बच्चों को मुकुट लगा दो। हाँ, बच्चों को मुकुट शांतारा लगा कर दो। ली गई, अभिषेक हमने कर लिया है जिन्होंने क्या? शांति धारा के लिए बच्चों का नाम आया, बच्चे मुकुट लगा ले। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम नहीं है महाराज। अभी 4 क्रियाएं और करनी है अपने को। हाँ देखिए, अभिषेक यदि सबने कर लिया हो तो पीछे हटते जाएं। तो हम शांतारा की ओर चलें, क्योंकि इस समय का ध्यान रखना है। विधान भी थोड़ा सा बड़ा है, सबको लाभ मिले जिससे। बिल्कुल। हाँ जी,
अभी अंदर पहुंचो भैया, भैया अंदर पहुंचो, अभिषेक करना है ना। है शांति धारा सबने अभिषेक कर लिया भैया? देखो सबने अभिषेक कर लिया तो शांति धारा शुरू कराएं। 4 कलश नेमचंद भाई साहब 4 कलश दे देना। और कल के नाम मैं बता देता हूं, सुनो 1 मिनट सुनो, आज की तो मैं बोल रहा हूं। आज राजकुमार जैन, परवीन जैन परिवार, राजेश जैन, भारती जैन परिवार, अमन जैन, अंजू जैन, सोनू परिवार, बरजात्या परिवार। अभी बरजात्या एक ही, और कोई नहीं है यहाँ पे, इसलिए सेक्टर 8 में एक ही बरजात्या परिवार है, इसलिए पहले बोल दो बरजात्या परिवार पूरा है। सौदरमिंदर और कुबेर ऊपर करेंगे। बड़े बाबा की सौदरमिंदर और कुबेर ऊपर जाएं, ऊपर बड़े बाबा की। और सुनिए, कल भी अगर कोई करना चाहे तो अधिक से अधिक नाम लिखाएं, क्योंकि व्यवस्था उसी हिसाब से की जाएगी। और जिनका कल का नाम लिखा हुआ है, मूल नायक आदिनाथ भगवान, रोने वाले बड़े बाबा, इनका नाम रखा हुआ है। सुनो, कल के लिए मैं सुनो 1 मिनट भैया जी, मैं बोल दूं फिर आप फटाफट शुरू कराओ। कल का नाम जो है, अगर यस करते हैं तो सुदेश जैन, नितिन भैया, जितिन भैया कल आ सकते हैं तो यस करना। अर्जुन जैन, निया जैन कल की बात। और कल की शांति धारा जो है इनकी में कल शांति धारा होगी, ये ध्यान रखना। जो और कोई नाम लिखाना चाहे तो आज नाम लिखा दे। जिनकी आज की शांति धारा है वह उनके नाम दे दीजिएगा बस मेरे को। हाँ, जिनकी आज की शांति धारा के नाम दे दो, बोलने के लिए इजी रहेगा मेरे को। हाँ जी, 4 क्लास से हो गया। हाँ, सबने अभिषेक कर लिया है। जी जी, सबसे पहले करता। कोई अभिषेक ले रह गया है? नहीं। और सब पीछे हो जाएं, जिनकी शांति धारा है भाई आगे आए। सिर्फ 2100 रुपए। हाँ, कल 2100। कल वही दिन, कल आज लिखाओगे, आज जो लिखाओगे उन्हीं का नाम कल का रहेगा, ध्यान रखना। एक मिनट सुनिए। श्री राजकुमार जी, प्रवीण जैन, हार्दिक, हर्षल, संगीता जैन, शैली जैन, काजल जैन, ठीक है ना भैया? एक नाम, एक जो आज के बोले मैंने नाम जो लिखा है, पहला नाम लिखा राजकुमार जैन, प्रवीण जैन, हार्दिक, हर्षल, संगीता, शैली, काजल। एक नाम राजेश कुमार जैन, भारती जैन। दूसरा नाम अमन जैन, अंजू जैन, सोनू जैन। तीसरा नाम, चौथा नाम लिखा है कैलाश चंद, बड़जात्या, रवि जैन, हर्ष, पारस, प्रथम, मुदित, अतिशय। चौथा नाम। 5वां नाम लिखा है अंजू जैन, धर्मपत्नी, अजय जैन। जन्मदिन के अवसर पर जन्मदिन आज इनका है ना, बहुत 4 बहुत नाम मुबारक लिखे हो। हैं। कहाँ 4 गई नाम। अंजू? कहाँ है? ठीक है भैया का नाम। बहुत बहुत आपका जन्मदिन एक मिनट, बहुत अच्छे से, अभी देंगे बधाई, रुक जाओ। हाँ जी, अच्छा मनाएंगे आज यहाँ पे आपका। बंद कर सुनील, बंद कर दे। कौन सा है इसमें? लिखो नाम। एक मिनट नाम लिख दो। सुनिए सुनिए, ओम ओम। और सब नाम ठीक है ना? सौधर्मेंद्र जैन, विनोद जैन, सुदेश जैन, नितिन जैन परिवार, है ना जी? एक हाँ, जितिन जैन लिख दिया उन्होंने, मतलब पूरे नाम वही लिख रहे हैं। लिख रहे जी, लिख रहे हैं। राइटिंग बहुत सुंदर है इस भाई की। कुबेर का नाम क्या है? अर्जुन जी का। चलिए, अर्जुन जैन, नेहा जैन, अर्जुन जैन, नेहा जैन, आगम जैन, मान्या जैन। आगम और मान्या और कर दो उसमें। चलिए, हो गए, सबने ले लिया। तुम झारी तो ले लो। चलिए, हो गए सब भैया। चलिए, दोनों हाथों को जोड़िए, परमेश परमात्मा को निहारिए, मंगलकारी मंगल शांति धारा की ओर चलें।
तो ये हाथों को जोड़ करके मूलनायक भगवान के मस्तक पर सौधर्मेंद्र और धनपति कुबेर परिवार एवं आदिनाथ भगवान के जिन पर अन्य परिवार मंगल सांधारक कर रहे हैं। दोनों हाथों को जोड़ करके ऋषभदेव भगवान की आइए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो वायरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोय सव्यसाहुड़म। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पड़त्यो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमो, चत्तारी शरणं प्रवक्ष्यामि, अरिहंते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहू शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पड़त्तम धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्र ब्रह्मा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ह्रीं नमः स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्थितंकराय श्रीमद रत्नत्राय रूपाय दिव्य तेजोत्मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारि सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में ही व्याप्ताय अनंत संसार चिक प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्प्रदाय त्रिलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मण उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय अस्माकम पर अत्र दिवसे श्री मनसापुर महावीर विधाने पावन सुर अवसरे परम पूज्य संस्कार प्रणत ज्ञान योगी आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज पावन सानिध्य पावन आशीर्वादे शांति धारा करता श्रेष्ठी सौधर्मेंद्र श्री विनोद जी जैन सुदेश जैन नितिन जैन जतिन जैन सा परिवार धनपति कुबेर परिवार श्री अर्जुन जैन नेहा जैन आगम जैन मान्य जैन सा परिवार शांति धारा करता श्रेष्ठी श्रीमान राजकुमार जैन प्रवीण जैन हार्दिक जैन हर्षल जैन संगीता जैन शैली जैन काजल जैन सा परिवार श्रीमान राजेश कुमार जी भारती जैन सा परिवार श्रीमान अमन जैन अंजू जैन सोनू जैन सगुन जैन सा परिवार श्रीमान कैलाश जी बढ़ जाते रवि जैन हर्ष जैन पारस जैन प्रथम जैन मुदित जैन अतिशय जैन सा परिवार अंजू जैन अजय जैन तरुण जैन तुभ्यम जैन सा परिवार उपस्थित सर्वे जना सा परिवार मम च मम परिवार सकल दिगंबर जैन समाज सा परिवार व्याधिम दिनंतो व्याधिम दिनंतो व्याधिम दिनंतो श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्व सेवका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो। ओम नमो अर्ते भगवते प्रीक्षणा शीष दोष कलमसाय दिव्य तेजोत मूर्ते शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सब रोग मृत्यु विनाशनाय सब प्रकोचुत्र विघ्न विनाशनाय सब छामरणामय विघ्न विनाशनाय। ओम राम ह्रीं भ्रूम रव शव सरमा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु वसट स्वाहा। सभी शांतिम शांतिम बोलेंगे। मम कामम शांतिम शांतिम रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वीरम चे अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सब राज्य भयम सब चोर दुष्ट भयम सर्व विश्व सिंगादि भयम सब ग्रह भयम सब दोष्यम व्याघ्रम डामरम चे सर्व परम मंत्रम सर्वमात्मघातम प्रघातम चे सब शूल रोगम कुक्षी रोगम अक्षी रोगम सुरो रोगम जुर रोगम चे सन्नरमारिम स गाजस गो महिष अजमारिम सर्वस धन्य वृक्षलता गुल्ल पत्त पुष्प फलमारिम सब राष्ट्रमारिम स क्रूर वेताल साकनी डाकनी भयानी स कर्माष्टिकम सर्वेदनीयम सर्वमोहिनीयम सब परश्मारिम असुख दुखानी दुष्ट जन कृता मंत्र तद दृष्टि मुष्टि छल चतुर्दोषान सब दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कृतोषान सब अष्टुग्नि सब सिंहष्टपतानि कृतोषान परसतुकर चतुर्मतो मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीं अस्मभ्यम चक्र विक्रम सप्त तेजोबल वीर शौर्य शांतिम पूरे पूरे सब जीवानंदनम कुरु कुरु सब जनानानंदनम सब भव्यानंदनम सब गोकुलानंदनम सब राजानंदनम सब ग्राम नगर खेट करवट मत्रण द्रोणमुख सम्माहिनंदनम सर्वानंदनम सब लोकानंदनम सब देशानंदनम सब यजमानंदनम सर्वम दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि विसन वर्जितम अवियम क्षेमे आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तो सिंहस्तो
जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं सर्वेषां पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु विघ्नरस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु कर्मसिद्धिरस्तु इष्ट संप्रतिरस्तु कामोरसमतु पापनिसमिन्तु ऋणानिसमिन्तु पुण्यमृततां धर्मव्रतं स्वस्तिबद्धं चास्तु वा ह्रीं क्षीं हंस स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्य औषा अनहत विद्यानमोरिन्त्रणमरं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ऋषभवचित संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपर्श जिन राय चंद पोप शीतल श्रियांस जिन पास पूज्य पूजित सुर राय विमल अनंत ते धर्म जसियो ज्वल शांति कोंतो अर मल्ली मनाय मुनि सुव्रति नमि नेमि पार्श प्रभ परदिमान पद शीस झुकाय ओम वित्त विचित्र जिंदिदंगर बनवा शांति धारा करो म्यम ओम ह्रीं सपणमामि जिंद्राय नमः सर्वरक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा ओम नमो भगवते वट्टमाण श्रेष्ठ चक्रम जलंतं कक्षय संपायलम लोयणम भूयणम ज्वेवावादि वरंगळ वरंगळ थंबडेव मोहिडेव सब्जीव सत्ताणम अपराजित भवत रख रख स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं कलिकुंड चंडोपर प्राणस्थ स्वामी अतुल बल वीर प्रकमय धरणि पद्मवती सेविताय ममात्म विद्यां रक्षच प्रमंत्रां स्तंभै स्तंभै स्प्राम स्प्रीं स्प्रोम स्प्रह सर्वरक्ष रक्षों पढ़ स्वाहा संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम तिसशिरष्ट पुराशिराज्ञ करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र बजाए श्री आदिनाथ जिग चरण कमल बन 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 जाऊं मन बचका हो करुणा निधि भव दुख मई दुनिया दी में मुझे प्यार जे भक्ति में सवार है दुखों का दरबार आज तुम्हारे द्वार जी आज तुम्हारे द्वार जी आदिनाथ प्रभु का करके नमन तेरा बाज गए भक्ति का प्रसाद गए देखो आज मंदिर में हो गई जय जयकार है करते हैं अभिनंदन करते हैं हम वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं हम वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं बोलो आदिनाथ की जय 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 बोलो शांतिनाथ की जय 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 बोलो पार्श्वनाथ की जय 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 बोलो महावीर की जय 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 हम वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं तुम सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं हम वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं ये दुनिया क्या जाने भाई क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने अरे क्या जाने भाई क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने किसी को भक्ति करनी नहीं आती क्या जाने भाई क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने
बार दोनों हाथ को उठाइए। दुनिया में गुरु हजारों है, सौरभ सागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, सौरभ सागर जी का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में गुरु हजारों है, सौरभ सागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है। जल बोले काशीनाथ भगवान की। चित्तनावरण किया है और आदरणीय रोजीलाल जी, राकेश जी, अविनाश मंगल कमोदा अंतिमरम दीपकम संस्थापयामि। निश्चित ही आपका अत्यंत सौभाग्य प्रबल है। साथ एक महान कार्य और किया है, बहुत बहुत साधुवाद है। रविंद्र जी हैं, ऐसे स्वस्थ होना है हम सबको जीवन सब। माजी मैंने आपको सारे दिन राशि करी है, राशि की सेवा की जाती है। जिस हॉस्पिटल में अनेक प्रकार की, सभी खड़े होके, सभी खड़े होके, सभी खड़े होके, चलिए सबको बोलना है। हे वीर प्रभु महावीर प्रभु तेरे। सब पाप ताप संताप हरो, मैं अर्चन कर हरि साया हो। आओ आओ प्रभु एक बार मेरे मन का प्रक्षाल करो। हे महाश्रमण हे वर्धमान, तुम सन्मति दे जंजाल घरो। प्रभु मनसा पूर्ण करते हो, प्रभु संशय तिमिर भी हरते हो। मैं मन से पूजा तेरी करो, सुख सिंधु से भी भरते हो। आइए स्थापना करें। ओम ह्रीं परम देवादेव मनसा पूर्ण महावीर जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभोषट इत्यवाहि नमः। ओम ह्रीं परम देवादि मनसा पूर्ण भगवान महावीर स्वामी नमः। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थाप नमः। ओम ह्रीं परम देवादि मनसा पूर्ण महावीर जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट सन्निधिकरणम पुष्पांजलिं क्षिपेत। आइए पूज्य श्री को लेने के लिए पहुंचे आप सभी। एक श्रीफल लेके जाना भैया, श्रीफल लेके ही जाना। पुजारी जी हो तो दे दो। वीर जी कामना से उद्धारित। ओम ह्रीं मनसा पूर्ण महावीर जिनेन्द्र नमः। कामबाण बिंदु सुनाए पुष्पम द्रवपामति। अनेक प्रकार की डायलिसिस, एक्सरे, फिजियोथेरेपी और भी अनेक सुविधाएं वहां पर संचालित। अतिशय जैन, पूजा जैन, साक्षी जैन, निकिता जैन। आज आपने कैलाश जी बढ़ जाते जो कि पूर्व से अनेक वर्षों से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं एवं कई बार आपका। और ये आजीवन सदस्य के लायक नहीं है महाराज श्री, ये संरक्षक के वाले, उनसे बोलो ना, ये संरक्षक वाले बनने वाले महाराज श्री, आजीवन सदस्य वाले नहीं है। ये पिता बाबूजी आ जाएंगे अभी, बुला के लाओ पापा को और जितिन भैया को बुला के लाओ, क्योंकि यहाँ सेक्टर 8 में किसी रूप में कोई कमी नहीं है। बहुत बड़े बड़े हैं, सिर्फ मन की कमी है। अपना मन बहुत निकालो, देने लग गया, इससे बढ़िया कोई पुण्य नहीं है। तो आचार्य श्री सेक्टर 8 की तरफ से और भी अभी आप विराजमान हैं और मैं समझता हूँ काफ़ी लोग संख्या में यहाँ से लेके जाएंगे, धर्म लाभ लेके जाएंगे। आप देखना महाराज श्री। एक अपंग के लिए कुबेर, जो महाराज श्री कुबेर जी बने हैं, इनकी माताजी वहाँ हसनापुर में। हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। आइए एक भक्ति, छोटी सी भक्ति के साथ करेंगे ना दोनों जन परिवार। चलिए भैया। हरि हो गुरु साधर्म चेलो बनो। ठीक है ना। अरे धन्य धन्य चेतन शोभा भी रत्नात्रय से पूर्ण प्रभो, आत्म साधना से निज साधे कर्म करे सब चूर्ण प्रभो।
बोलो। ओम ह्रीं रत्नत्रय धर्म प्रतिपादकाय श्री मनसापूर्ण महावृजनेन्द्राय नमः ऋगम नृपामिति। दुख से पीड़ित है जग प्राणी पर सुख भी ना पाता है, मन ईर्षा से भरा हुआ है पर में ही भरमाता है। भक्ति ध्यान के उपमन से कुछ द्रव्य भाव ले आया हो, मनसा पूर्ण महावीर की पूजा कर हर्षाया हो। ओम स्वभाव रहिता विकासक निर्मल भाव प्रकाश श्री मनसापूर्ण महावृजनेन्द्राय नमः ऋगम नृपामिति। निस्वभाव को भूला प्राणी भव भव गोते खाता है, मारीची सम जग में भटका पुण्य पाप फल पाता है। दुर्लभ नरभव का मूल्यांकन भव्य जीव ही करते गए, महावीर सा संयम पाकर भव सागर से तरते गए। भव संयम प्राप्त श्री मनसापूर्ण महावृजनेन्द्राय नमः ऋगम नृपामिति। तत्व ज्ञान श्रद्धा नहीं अटल कर संयम पति अपनाना है, जीव तत्व को जाने चेतन यही भाव सुख थामा है। महावीर ने सर्वजीव को करुणमयी उपदेश दिया, निज में निज गुण पाले चेतन यही सत्य संदेश दिया। ज्ञान श्रद्धा न श्री मनसापूर्ण महावृजनेन्द्राय नमः ऋगम नृपामिति। दिव्य तेज से सूर्य प्रभा को क्षीण करे महावीर प्रभु, सौम्य छवि से चंद छवि को क्षीण करे महावीर प्रभु। समवसरण की गुणमय गरिमा भावत सा समझाते हैं, आत्मरमण को संयम धर ले जो कल्याण कराते हैं। समोषण विराजित तीर्थंकराय भाव दशा पवित्र करना था श्री मनसापूर्ण महावृजनेन्द्राय नमः ऋगम नृपामिति। कल 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 सरता बहती अपनी मंजिल पाने को, भक्त सदा तव चरण सेविता मोक्ष मार्ग अपनाने को। आयु की सीमा निश्चित है महावीर का ध्यान करो, उनके पर चिन्हों पर चल के शुद्धात्म का ध्यान करो। ओम सर्वधारण समर्थकाय शुद्धात्म दर्शनाय श्री मनसापूर्ण महावीराय नमः ऋगम नृपामिति। संत समुंदर सूरज सरता किसी एक के ना होते, जो लेता है लाभ इसी से उसको ही ये फल देते। मंजा पूर्ण महावीर जी ना देते ना लेते गए, जो भक्ति श्रद्धा से करता पुण्य बंद फल देते गए। भेद रहित जीवन परिणमाय श्री मनसापूर्ण महावृजनेन्द्राय नमः ऋगम नृपामिति। मन चंचल शुभ अशुभ विचारे पुण्य पाप बंधन करता, निज आत्म में स्थिर ना हो फल भोगे क्रंदन करता। दुख अर्णव से पारे उतारो मनसा पूर्ण जिन भगवान, क्रोधमान मद लोभ मिटाओ अर्घना कर करूं प्रणाम। पाप भाव विसर्जनाय शुभ पुण्य भाव सर्जनाय श्री मनसापूर्ण महावीराय नमः ऋगम नृपामिति। आइए पूर्ण रख लीजिएगा। साधना भाव समाधि भाव स्वभाव में लीन रहे, द्रव्य भाव द्वय अर्घ समर्पित श्रद्धा। क्या होता जा रहा है? लुढ़कता जा रहा है, क्योंकि एक दिन में ही सारे काम करने हैं आपको। कितने दिन में करने हैं? एक दिन में ही सारे काम करने हैं, और एक दिन में भी काम हो सकता है और 1000 दिन में भी नहीं हो सकता। इसीलिए आप कौन से भगवान के सामने आ गए हैं? एकदम चमचमा रहे हैं। देख लो आदिनाथ भगवान, मैंने सोचा फोकस की चमचमाहट होगी, लेकिन दोबारा देख रहा हूं भगवान क्लीन है, साफ सुथरे हैं। क्यों? कैलाश जी जब से कैलाश पर्वत पे बैठे तब से चमक रहे हैं। अभी अभी चमके हैं? अच्छा, तो मेरे आने से लाइट ज्यादा लगाया है। अब सुन तो कब से चमके? अच्छा, मेरे आने पहले से। तो आदिनाथ भगवान जिनके चरणारविंद में आराधना कर रहे हैं, आराधना करते करते आप सभी लोग उपस्थित हो गए हैं, और यहाँ पर आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर स्वामी तक एक स्मृति दिलाई जाएगी। बस एक बार बैठ जाओ, मेरा बोलना इसीलिए मैं नहीं बोल रहा था, मुझे मालूम था। बिल्कुल शांत हो जाओ। आप लोगों को भी अगर बैठना है 10 बजे तक तो ऐसे आ जाओ, इधर आ जाओ, तो आने वाले फिर यहीं बैठते जाएंगे। ये तो बीच में घुसेंगे, फिर मेरे बोलने में आप लोग बैठेंगे 10 बजे तक, उधर चले जाओ, आप उधर निकल जाओ। जब तक मैं बैठा हूँ तब तक इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, एक बार सामने आ जाओ, आ जाओ। फिर जो भी आएंगे उधर बेंच लग जाएगी, फिर अंदर कोई नहीं घुसेगा, जो भी आएगा वहीं बैठा देना। फिर एक बार अंदर कर लो सबको। हाँ, मंदिर तो बड़ा है पर जगह छोटी है। हाँ बस,
तुम भी वहीं बैठ जा, जो भी आए वहीं यूँ कर देना, बस वहीं बैठ जाना। हाँ एक बार कर लो जो कुछ करना है, बिल्कुल। हाँ जिसको आना हो फटाफट है, जो अंदर आना है तो अंदर आ जाओ, बस। अब बैठा दो सबको। हाँ बाकी अर्घ्य चढ़ाने वाले आते रहेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की। इसीलिए यहाँ पर लाइन आ गई। अब कैलाश जी आप भी मत आओ, जाओ बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ भैया। जाना आना तो नहीं तुम्हें बार बार, उचकना नहीं, इधर बैठ जाओ बार बार। हाँ बार बार भटकता रहता है, एक बार बस बैठ गए, बार बार कहीं कुछ नहीं, बस। क्या बोल रहा था? आदिनाथ भगवान चमक रहे हैं, और ये जीवन गाथा आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी तक की है। क्योंकि आप विधान कर रहे हैं तो मनसा पूर्ण महावीर स्वामी की कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने एक विलय की आराधना करी। उस समय नवीन मामला था। कौन सा मामला था? नवीन मामला था, फिर बिल्कुल विमल मामला हो गया। अब कैलाश पर्वत पर बैठ गए हैं। अतुल हमेशा रहा है, तीनों काल में रहा है। अतुल रहा कि नहीं रहा? ये कश्मीर टोपी वाले नहीं दिखे मुझे। ये कौन है? ये प्रवीण जैन, ये भी कमेटी में है। हाँ और कौन है? अनंत भी, ये भी है। हाँ बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ ना, आज सबको बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ, इसलिए दो चार लोगों को तो जानता हूँ। तो क्या कह रहा था मैं, जो आप आराधना कर रहे हो तो वो आराधना भगवान महावीर स्वामी के जीवन का चरित्र आएगा। सबसे पहले आपने भवाराधना ले ली कि आदिनाथ के समोषण से लेकर के एक समय ऐसा था कि तीर्थंकर महावीर स्वामी और कोई नहीं थे, आदिनाथ के पोते थे। कौन थे? धर्मात्मा के घर में पैदा होने से कोई धर्मात्मा हो जाए कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। जो निरंतर धर्म करता रहे उसके परिवार में धर्म के भाव हैं, कोई आवश्यक नहीं है ये मान करके चलना। हाँ बैठ जाओ, थक गए हो तो बैठ, कोई जरूरी नहीं है। रावण के घर में भी एक विभीषण हो सकता है कि नहीं? और राम के घर में भी मंथरा हो सकती है। पूरा का पूरा मोहल्ला धर्मात्मा, लेकिन एक अधर्मात्मा ने पूरे धर्मात्माओं के भीतर क्लेश पैदा कर दिया कि नहीं कर दिया? वो एक थे मंथरा। चारों ओर का वातावरण आनंदित है, सिंहासन मिलने वाला है, लेकिन एक मंथरा ने कान भर दिया। किसके? किसके? अब दोनों नाम ही ऐसे हैं। मंथरा जिसके बुद्धि पर हो पथरा, पत्थर पड़ गया। जब इंसान के भीतर स्वार्थ पैदा होता है तो अपने स्वार्थ के पीछे दूसरे को मिटाने में संकोच नहीं करता है। महसूस करना आप अपने आप में। कभी कभी आप भी अपने परिवार में रहते हो और आपका परिवार में आपके दो भाई हैं, एक व्यापार चलता है और दुश्मनी हो गई है तो दूसरा आपके सामने भी खोल लेता है, तो आप कंपटीशन में उसको गिराने के लिए अपने माल भी सस्ता दे देते हो। उस समय आपके भीतर दुख नहीं होता है। इसके तो दूध भाते छूट है।
ये विशेषता होती है। बैठा दो ना वहीं, बैठा दो वहीं, बस बार बार मत कराओ, बैठा दो वहीं, बस पीछे दरवाजे तक बैठाते रहो, पीछे एकदम कुर्सी लगा दो। एक बार जितने आगे आने हो पहले से आ जाओ ना, इतनी जगह बैठी तुम्हें बैठा है ना, वो पूरी भर जान दो उसको, बस। वो नहीं निकलेंगे, वो बैठा दो। बैठा दो वहीं, बैठा दो, बस वहीं बैठ जाओ, अब वहीं बैठ जाओ, बस वहीं बैठते जाओ। बाहर कुर्सी लगा लो, नहीं तो आप भी नहीं जाना आपको। हाँ बस बस बैठ जाओ, बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ, बस। क्या बोल रहा था, क्या हो गया, जाना है? मंत्रा बड़ी याद रही आपको। है कथाओं को केवल समझना आप, इसीलिए कह रहा हूं कि पूरा नगर धर्मात्मा है, लेकिन एक स्त्री के मन में अधर्म पैदा हो गया, और अधर्म पैदा हो गया तो दूसरी स्त्री के कान में कह रही है कि देख ले, उसे तो राज मिल गया और तेरे को आग लगाने वाले का कोई भरोसा नहीं होता है। छोटी सी चिंगारी बस पैदा कर देता है तो पूरे के पूरे जंगल में भी आग लग जाती है। इसलिए सावधान रहो। छोटी सी चिंगारी भी अगर किसी के मन में दुश्मनी की है तो उसको हल्का मत समझना। आचार्यों ने यही कहा है कि अग्नि को थोड़ा, घाव को थोड़ा और कर्ज को थोड़ा कभी मत समझना। अगर कर्ज थोड़ा है तो कल बढ़ सकता है, आग थोड़ी है कल बढ़ सकती है, और घाव छोटा है कल बढ़ सकता है। जरा भी इनमें असावधानी बरती तो पूरे के पूरे कुनवे को भी ले डूबते हैं, जंगल को भी ले डूबते हैं, तो पूरे शरीर को भी ले डूबते हैं। इसीलिए यहां पर जब आदिनाथ की पूजा कराई गई है तो एक शब्द जरूर बोला गया है कि मन ईर्ष्या से भरा हुआ है, पर में ही धर्मात्मा है। ये भावाराधना में है। उस समय भी ईर्ष्या पैदा हो गई थी, और ईर्ष्या किसी दूसरे पर पैदा नहीं हुई थी। जो रोज चरण छू रहा है अपने ही बेटे और अपने ही सौत के बेटे पर ईर्ष्या। कैकेयी के कान में कह दिया बात को, और कैकेयी पहुंच गई राजा दशरथ के पास। और देख लो, आज तक कोई भी अपने परिवार में कैकेयी और मंथरा नाम किसी भी स्त्री का नाम है उसका कैकेयी, के गई उसका नाम है कैकेयी। दशरथ के कान में कैकेयी चली गई। उस समय से स्त्रियां बदनाम हुई है, उस समय से। बोले स्त्री के पेट में बात नहीं पचेगी भैया, कब कहां कौन सी बात कह दे। और ऐसा कुछ भी नहीं है। आज का जमाना बिल्कुल बदल गया है, आज का जमाना बिल्कुल बदल गया है। जो काम एक जमाने में स्त्रियों के लिए बदनाम था कि दुनिया भर में बात फैलाने वाली है, वो अब स्त्री शांत हो गई है, व्हाट्सएप आ गया है, वो दुनिया भर में फैला देता है। स्त्री आप सावधान हो गई है, बदलता हुआ जमाना है। एक समय उसका नाम था, जब कभी भी बात आती थी बोले एक स्त्री के कान में कह दो दुनिया भर में ढिंडोरा पिट जाएगा। आज कोई नहीं कहता है, एक व्हाट्सएप में डाल दो। इसलिए आपकी किस्मत जाग गई है अब मोबाइल आने से, इसलिए मोबाइल का धन्यवाद करना। कितनी चीज। और वही एक घर में अधर्मात्मा थे, पूरे धर्मात्मा नगर को बिगाड़ दिया। और एक रावण के घर में एक धर्मात्मा था, विभीषण। कौन था? विभीषण धर्मात्मा था। वहां से लौट करके आ गया तो एक क्षण में क्या हो गया, संपूर्ण राज मिटता हुआ भी उन्हीं के भाई के पास रहा, किसी दूसरे के पास नहीं गया। संबंधों की दुनिया यही है। और इस संबंधों की दुनिया में अगर आप देखोगे तो आदिनाथ के समो शरण में जाकर भी वह ना सुधरा। आदिनाथ भगवान बैठे और मनसापूर्ण महावीर भगवान का विधान चल रहा है, और आदिनाथ के समो शरण में कौन बैठा है?
कौन बैठा है? मरीचि बैठा है। और कौन है? कौन है? देख लो, अपना ही पोता है, कोई दूसरा नहीं है। हमें कष्ट देने वाला कोई दूसरा नहीं आता है, क्योंकि दूसरा तो अनजान है। हमें अगर दुख देने वाला कोई आता है तो हमारा अपना परिचित ही होता है। ख्याल करना, आपका दुश्मन और कोई भी नहीं है, आपका दुश्मन आपके अतीत का मित्र ही है। जो आपके अतीत का मित्र है वही आज आपका दुश्मन हो सकता है। क्यों? क्योंकि दुश्मन को तो आपके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन मित्र को आपके बारे में सब कुछ मालूम है। इसलिए सावधान, इतना मत चढ़ा दे उसे कि तेरा ही नुकसान कर बैठे। आदिनाथ भगवान ने यही तो कह दिया। एक एक शब्द को देखते जाओ। आदिनाथ के समोसरण में जाकर भी वह ना सुधरा, अहंकार के वशीभूत हो। किसके वशीभूत हो? समोसरण में भी बैठा है। आप सोचो, महावीर का नहीं, आदिनाथ का समोसरण है, हजारों लोग बैठे हैं और हजारों लोग बैठ करके अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। उस समय भरत चक्रवर्ती ने पूछ लिया, प्रभु आपके खानदान का तो बहुत बड़ा पुण्य है कि आपके खानदान में आप तीर्थंकर बन गए। आपका एक बेटा चक्रवर्ती बन गया, एक बेटा कामदेव बन गया, एक भतीजा आपका प्रथम आहार देने वाला बन गया, आपकी दोनों बेटियां ब्राह्मी और सुंदरी प्रथम गणिनी आरिका बन गई हैं। आपके खानदान में और कोई ऐसा पुण्यात्मा होगा जो आपके समान बनेगा? भरत चक्रवर्ती ने पूछ लिया। आज का जमाना अलग है। आज के जमाने में एक ही परिवार में सारे पद मिल जाए तो परिवारवाद आ जाएगा, झगड़ने बैठ जाओगे। परिवार में भी सारी चीजें मिलती हैं तो कहीं ना कहीं पुण्य का उदय है। योग्यता हो या न हो, लेकिन पुण्य होती है तो योग्यता अपने आप ही पैदा कर देती है। और पुण्य न हो तो योग्यता धरी की धरी रह जाती है। इसीलिए संसार में पुण्य बुरा नहीं है, पुण्य का अहंकार बुरा है। पुण्य तो किन लोगों के पास है, और पुण्य से दुनिया की सारी वस्तु मिलती है। बोले पुण्य से वस्तु मिल जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पुण्य से वस्तु मिली है, उसका अहंकार अगर हो जाता है तो तुम्हारा पुण्य भी धीरे धीरे क्षीण होने लग जाता है। इसलिए आप देखो, पुण्य से उसको भी समोसण मिल गया। किसको? मारीची को मिल गया। और जैसी समोसण मिला, प्रश्न उठ गया, तो कौन बनेगा तीर्थंकर? यही भरत तेरा बेटा मारीची तीर्थंकर बनेगा। वो बड़ा खुश हुआ, मेरा ही बेटा तीर्थंकर गया, आप तो तीर्थंकर बनोगे। बोले वही तो कर रहा हूं। और वही करने में अहंकार से भर गया, समोसरण को छोड़ करके निकल गया। कितने सारे धर्मात्मा ऐसे होते हैं, कभी कभी मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, उनके अहंकार को कहीं चोट लग जाती है तो मंदिर को भी छोड़ देते हैं, धर्म को भी छोड़ देते हैं, सत्संग को भी छोड़ देते हैं। वो और कोई नहीं है, वो मारीची के जीव हैं। वो कौन है? मारीची के जीव हैं। आप सोचना, और कोई बुरा नहीं है। जिंदगी में अगर कभी कभी बुरे भाव भी पैदा हो जाएं तो संभलने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर वही होगा, फिर बैठ जाओ वहीं। अब चौकी आगे कर लो, वहां भी भर लो पूरा। चौकी आगे कर लो, भर लो जल्दी जल्दी। असली बात, आधा खाली इधर रह गया ना, इधर खाली रह गया वो, क्योंकि मैं बीच में बैठ गया। समोसरण से निकल गया। सोचो कौन सी चीज आ गई? अहंकार। इसीलिए जिंदगी जीना, कितना भी संसार का पदार्थ मिल जाए, अहंकार में मत फूलना।
क्योंकि अहंकार बहुत छोटी सी चीज़ है, वो बैलून के समान है, फूली हुई दिखती तो बहुत सुंदर है, लेकिन कहीं एक पाप कर्म या एक ईर्ष्यालु आ गया, एक पिन भी मारेगा तो तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। वस्तु तो आएगी और चली जाएगी, कितना भी तुम रख लो। जो अंजुलि पानी, अंजुलि में पानी को नहीं टिका सकते हैं, उसी प्रकार संसार के पदार्थ को भी अपने पास जिंदगी भर नहीं टिका सकते। आज कोई आगे है तो कल कोई आगे आ जाएगा। मारीची सम भटका जग में, और कैसा इंसान था, तीर्थंकर के खानदान में पैदा हो करके भी बिगड़ गया। हम भी धर्म के पास आ करके नहीं सुधर पाते हैं, लेकिन उसके जीवन में ऐसा पाप आया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितने धर्म को पैदा कर दिया, 363 कितने पैदा कर दिया। यानी कैसा इंसान था, कैसी बुद्धि थी। खानदान में न लक्ष्मी की कमी रही, न बुद्धि की कमी रही, न पहचान की कमी रही, न अधिकार की कमी रही। एक इंसान ने ही तीर्थंकर के कुल में पैदा होकर के 363 मत निकाल दिया। बोले हे आदिनाथ भगवान, एक ही आप रखना, बस साल में 365 दिन होते हैं, 363 तो मैंने ले लिए, एक आपको दिए दे रहा हूं, एक का मुझे पता नहीं। सोचो, आदिनाथ का धर्म उतना नहीं फैला जितना मारीची का फैला है। आप सोचो, पाप करने वाले जल्दी फैलते हैं, धर्म करने वाले बहुत देरी से फैलते हैं, ये मान करके चलना। इसलिए आज पूजा कर रहे हो तो सोचो कि मेरे को मारीची सा जीवन नहीं जीना है। धर्म के स्थान पर आकर के भी अपने अहंकार के कारण से न स्वयं धर्म से मुख को मोड़ना है, न कोई धर्म करता है उसे भी विमुख करना है। जिस दिन इतने भाव पैदा हो जाएं, समझ लेना आप महावीर स्वामी के पास आ रहे हो। अहंकार के वशीभूत हो, जैन धर्म को वह बिसरा। किसको भूल गया, किसको भूल गया। और आज आप देख लो, जैन कुल में कितने लोग पैदा होते हैं, लेकिन धर्म को भूल रहे हैं कि नहीं भूल रहे। अगर आप अपने घरों में जाकर के गिनती करोगे कितने सदस्य हैं, परमात्मा की मूर्ति के पास कितने लोग आते हैं, तो आपको पता लग जाएगा आपके घर के आधे व्यक्ति धर्म से विमुख हैं। किससे विमुख हैं? परमात्मा के मंदिर से विमुख हैं। बाहर के काम पूरे कर रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा का कोई काम नहीं कर पा रहे। लेकिन कभी कभी सत्संग मिल जाता है और कोई उपदेश, कोई आचरण, कोई उत्साह पैदा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक चिंगारी धर्म के भीतर पैदा हो जाती। और कब कहाँ कैसे हो जाए कुछ भी पता नहीं चलता है। न जान हो न पहचान हो, लेकिन फिर भी भाव पैदा हो जाता है, किसी भी रूप में हो जाता है। संबंधों की दुनिया बहुत गहरी हो जाती है। वही मारीची का जीव भटकता 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 कहाँ पहुंच गया? शेर के पर्याय में। यहाँ पे अर्घ चढ़ाना, पंचानन पर्याय में आकर। पंचानन का मतलब होता है शेर। क्या होता है? कौन सी पर्याय में आया? आदिनाथ के समोसरण में नहीं सुधरा, कहाँ सुधरने का समय आ गया? शेर की पर्याय में। कहाँ समय आ गया? देखो, और वो शेर की पर्याय में भी है और एक झपट्टा मार रहा है। आप इस विधान को करोगे तो पूरा का पूरा विधान करोगे तो आपको महावीर पुराण का पूरा अध्ययन हो जाएगा। किसका अध्ययन हो जाएगा? इस श्लोक में हो जाएगा। हम लोग अभी कथा नहीं करते हैं संगीत के साथ, नहीं तो ऐसी जैसे अन्य धर्म में होता है ना, संगीत के साथ उसी लय को बोलते और कथा करते हैं। वो रामायण करते हैं, अपनी वीरायण है। ये कौन सा है? ये वीरायण। वीरायण का मतलब वीर की कथा। किसकी कथा? महावीर की कथा है। शुरू से आप पढ़ते जाओगे तो यही है। लेकिन शेर की पर्याय में आया, और शेर की पर्याय में हिरण को झपट्टा मार करके खा रहा है, और एकदम से आकाश मार्ग से दो मुनिराज उतरते हैं। पुण्य देखो कहां पर जागृत हुआ कि जंगल में है, हिरण को मार रहा है, फिर भी कितने मुनिराज के दर्शन हो गए? कितने के हो गए? 2 के हो गए। सोचो, हे मृगेंद्र, तो भविष्य में तीर्थंकर बनने वाला है। कब तक इस प्रकार जीवों की हत्या करके अपने भाव को बिगाड़ेगा?
और कुछ संबोधन नहीं, छोटा सा संबोधन। और ख्याल करना, जब सुधरने के भाव आते हैं तो एक शब्द ही उसके मन को बदल देता है। और नहीं भाव आते हैं तो घंटों भी आपको उपदेश दिया जाए, आपके जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मन होता है इंसान का, और मन एक क्षण में होता है। मन का कोई भरोसा नहीं होता है। मन त्वरित काम करता है, क्योंकि त्वरित जो मन उद्वेलित होता है वो पवित्रता का होता है। भीतर भरी हो पानी के भीतर हवा तो ऊपर बुलबुले के रूप में जरूर आ जाती है। और भीतर कहीं धर्म का भाव पैदा हो, दया का भाव पैदा हो, धर्म का भाव पैदा हो तो कोई भी संबोधन मिलता है एक क्षण में ऊपर आ जाता है, पता तो नहीं लगता है। जरा से अभी बात चली और बात चलते चली गई कि हाँ वंशापूर्ण भगवान महावीर स्वामी का विधान हो रहा है, वहाँ पर 1200 साल पुरानी प्रतिमा विराजमान है, वहाँ पर जीवन आशा नाम का हॉस्पिटल चल रहा है। और हॉस्पिटल चल रहा है, एक सज्जन ने नाम बोला, कुछ पता नहीं, कुछ जान नहीं, कुछ पहचान नहीं, भीतर कहीं ना कहीं दया के भाव, दान के भाव छुपे हुए थे। 1 मिनट में खड़े हो गए सौधर्मेंद्र जी, बोले महाराज हम भी वहाँ के लिए साथ देंगे। कितना देर लगा? कौन सा परिवार है, कौन सी जान, कौन सी पहचान? न शेर मुनिराज को जान रहे हैं, न मुनिराज शेर को जान रहे हैं, लेकिन संबोधन एक दूसरे को चल रहा है। मन का संबंध बड़ा गहरा होता है। मन का संबंध बन जाता है तो मन अपने आप ही नम जाता है। बस अपने भीतर योग्यता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। कितना समय लगा? बोले 1 समय लगा। 1 क्षण में ही सौधर्मेंद्र आ गया, 1 क्षण में ही कुबेर महाराज आ गए। कहाँ से संबंध है? बोले ये क्षणांश है। वो क्षणांश था। मुनिराज उतरे आकाश मार्ग से और शेर हिरण को मार करके खा रहा है। दृश्य कभी देखो कौन सा होगा? श्रोता 1, वक्ता 2। श्रोता कितना था और वक्ता कितने थे? सोचो कैसा पुण्य था, एक जीव को 2 लोग संबोधन कर रहे। एक संबोधन ने उसी समय एहसास दिला दिया। पंचानन पर्याय में आकर मुनिराज से ज्ञान मिला कि मुझे किसी जीव को मार करके नहीं खाना है, नहीं तो ऐसे ही त्रियंज और नरक पर्याय में चले जाएंगे। निश्चित रूप से वो लोग भी पाप किया होगा, जिनके कभी हाथ टूट गए हैं, कभी पांव टूट गए हैं, कभी जानवर को मारा होगा, तोड़ा होगा, खाया होगा। कितने लोग खाने वाले हैं? बोले यहाँ पर तो जैनी है इसलिए कोई नहीं खाता है, लेकिन बाहर जाकर के देखो तो कौन टंगड़ी खाता है, कौन मीट खाता है, कौन अंडा खाता है। लेकिन उनने पाप कमा करके ये चीज भोग लिया। कर्म का उदय तो किसी को छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन संबोधन मिलता है तो कहीं ना कहीं कोई भावों का परिवर्तन और परिवर्तन हुआ। प्रभु गलती हो गई, आदिनाथ के पास तो नहीं सुधरा, लेकिन आप उनके अनुयायी हो, मेरे को सुधारने के लिए पता नहीं कौन से पुण्य से इस जंगल में आ गए। महाराज अब मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन किसी जीव को मार करके, बस इतना ही तो नियम होता है। आप तो उससे बहुत आगे बढ़ गए हो। मांसाहार क्या, जीव की रक्षा भी कर रहे हो, मंदिर भी आ रहे हो, पूजा भी कर रहे हो। आपको तो धर्म में आगे बढ़ना है तो इतना ही सोच लेना, मैं आज तक दर्शन करता था, अब पूजन करूंगा। अगर मैं पूजन करता था अभक्ष्य का त्याग करूंगा, अगर अभक्ष्य का त्याग करता था तो 4 बार मुंह जूठा करूंगा, केवल 4 ही बार खाता था तो शुद्ध भोजन करूंगा, शुद्ध भोजन भी कर रहा हूं तो प्रतिमा ले लूंगा। हो गया आपका कल्याण का द्वार। कितना देर लगना है प्रगति में? प्रगति में कोई देर नहीं लगता। प्रगति दोनों रूपों में इंसान के भीतर आ जाती है, कभी दान के रूप में आती है तो कभी त्याग के रूप में आती है। दोनों रूपों में आती है। दान के रूप में आती है तो वैभव छूटता है, और त्याग के रूप में आती है तो विकार छूटता है। और दोनों में लाभ है, दोनों में लाभ है, दोनों में नुकसान। यही तो धर्म है, जैन धर्म। उस समय एक वाणी को सुना, श्रद्धा धर चारित्र धार कर मोक्ष मार्ग का द्वार खुला। ये तो केवल 4 लाइन है, पीछे की लाइन तो मैंने फटाफट निपटा दी। ये भी वंशापूर्ण भगवान महावीर स्वामी के सामने ही लिखा था बैठ करके कि हे महावीर स्वामी, आप मेरे पास आ रहे हो तो आपकी आराधना तो मैं कर लूं,
और वहीं पर बैठ करके, मेरठ में बैठ करके ये विधान महावीर पुराण के साथ लिखता चला गया। और ये विधान जब वहां पर जाने के बाद चातुर्मास किया मनसा पूर्ण में, एक नहीं 72 साल की महावीर स्वामी की आयु थी, तो लगातार 72 दिन तक विधान किया। लेकिन लोगों के इतने भाव जग गए कि 108 से भी ज्यादा चातुर्मास में विधान हो गए। केवल यही विधान चलता था वहां। कई लोग गए होंगे वहां, कितने लोग यहाँ पे गए हैं? कितने? अच्छा, ये तो परिचित लोग गए हैं। हाँ, ये गए हो, बहुत अच्छा। कितने लोग गए हैं? लेकिन कभी मौका लगे जरूर जाना, कभी मौका लगे जरूर जाना। इधर उधर की यात्रा जब करने जाते हो तो वो बीच में पड़ जाएगा। बड़ा गांव जाओ तो, हस्तिनापुर जाओ तो रास्ते में पड़ जाएगा। मुरादनगर, गंगनहर उसके किनारे है। गंभीर नदी के तीर में महावीर स्वामी वो अलग हैं, और गंगनहर के तीर मनसापूर्ण महावीर वो अलग हैं दोनों महावीर, है दोनों महावीर। वो तो 100-200 साल पहले निकले थे और ये अभी निकले। लेकिन ये मान करके चलो 200-300 नहीं, 1000 साल से जमीन के भीतर छिपे हुए हैं और कहीं पर भी कोई खंडितपना नहीं आया। इसका मतलब पता नहीं कौन से महाराज ने सूर्य मंत्र दिया होगा, कौन से शिल्पकार ने पवित्र भावों से बनाया होगा, और कौन से श्रावक इंद्र इंद्राणी बन करके प्रतिष्ठा की होगी कि आज भी उनकी जीवंतता और उनकी चेतना विद्यमान है। आपके घर में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और वो बच करके आ जाए, नई जिंदगी मिले, तो आपको कैसा लगता है? उसके प्रति अलग ही भाव पैदा होता है। उसी प्रकार 1200 साल से पता नहीं कहाँ दबे थे और भाग्य से निकल गए हरियाणा के झाड़ली में। कहाँ निकले? हरियाणा के ग्राम झाड़ली में। मेरा पुण्य था, मैंने झाड़ली से प्रतिमा झाड़ ली, मेरे पास आ गई। और आई तो ऐसे आई कि बिल्कुल नाम भी अगर मैंने दिया तो मनसा पूर्ण दिया। कौन सा दिया? नाम भी दिया तो कौन सा दिया? मनसा पूर्ण नाम दे दिया मैंने। क्यों दे दिया? क्योंकि जब से वो आए हैं तब से जो भावनाएं रही वहां के कार्य के लिए अपनी आप ही सहजता से पूरी होती चली गई, और होती चली गई तो नाम भी रख दिया मनसा पूर्ण। चिंतामणि नहीं रखा, चिंतामणि पारिसनाथ ने पेटेंट करा रखा है ना। और अर्थ वही है, चिंतामणि बोलो तो भी वही, मन की इच्छा की पूर्ति करने वाला। मनसा पूर्ण बोलो तो भी वही है, परमात्मा की आराधना। इसीलिए आपने यहां पर पढ़ रहे थे ना, है मनसा पूर्ण महावीर जी ना देते ना लेते हैं, जो भक्ति श्रद्धा से करता पुण्य बंद फल देते हैं। महावीर स्वामी या आदिनाथ भगवान ये 24 तीर्थंकर कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारा अगर समर्पण होता है, भक्ति होती है, तो तुम्हें इतना पुण्य का आश्रय होता है कि जो तुम चाहते हो उस इच्छा की पूर्ति अपने आप ही हो जाती है। यही विशेषता है। इसलिए एक एक श्लोक को पढ़ोगे तो अलग अलग भावनाएं पैदा होने लगेगी। लेकिन क्या करूं, समय कम काम ज्यादा है। क्या है? समय कम है और काम ज्यादा है। छोटे से समय में तो सब काम करना है? समय कम कार्य बहुत करना है। कागज की किश्ती से भव सागर तरना है। हे श्रावको, तुम्हें भी इन संसार में त्याग सहित जीना और समाधि लेकर मरना है। ये भाव पैदा करके रखो, और ये भाव लेकर के पैदा होते हैं तब हमारे जीवन में ये गुण पैदा होते हैं। तो उस समय श्रद्धा धर चारित्र धार कर मुनिराज की वाणी पर श्रद्धा किया और मांसाहार के त्याग का चारित्र ले लिया, और इतना सा काम उसे कहाँ तक पहुँचा दिया। अब एक एक अर्घ्य चढ़ाते जाएंगे, पता लगता जाएगा। आओ जाओ सौधर्मेंद्र कुबेर जी, खड़े रहो, फिर एक एक चला देंगे एक बोले में। ओम ह्रीं धर्म प्राप्ताय श्री मनसा पूर्ण महावीरेंद्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामिति। संत समागमती है जिन मुनि दर्शन पूजन से कर्म श्रृंखला कटती है। सिंह देव कनकोज्वल राजा सप्त स्वर्ग में जन्म हुआ। नंदराज नरभव को पाकर तीर्थंकर पद बंद किया।
पूजा करके अपना समय बिताए हैं, त्रिशला रानी के और आकर तीर्थंकर कहलाए हैं। बहुत सुंदर। अभी आपको बताना तीर्थंकर का प्रकरण, तो उनको संत समागम मिल गया, एक एहसास हो गया, तो वहां से पर्याय में गया। कहाँ गया? फिर वहां से मर करके आया तो कनकोज्वल राजा बना। क्या बना? कनकोज्वल राजा बना। और वहां से साधना करके मरा तो कौन से स्वर्ग में गया? 7वें स्वर्ग में देव बना। और 7वें स्वर्ग से मर करके आया तो क्या बना? नंदराज नाम का राजा बना। और उस भाव में जाकर के मुनराज के सामने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। कौन से प्रकृति का? तीर्थ। और वहां से जब मरा तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके स्वर्ग 16वें में जा करके कौन से स्वर्ग में पहुंच गया? अपना समय बिताए हैं। और 16वें स्वर्ग से जब आया तो चैत सुदी 1300 के दिन त्रिशला रानी के ओर आकर तीर्थंकर। अब ये एक श्लोक में पूरे उनके 7 भाव हैं। अब उसकी पूरी कथा पढ़ लेना, उसमें किसमें पढ़ लेना। और जब कथा का प्रसंग आता है एक एक कथा सुनाते हैं। अभी सिंह की कथा सुनाई, इतना टाइम लग गया। कनकोजल राजा के सुनाऊंगा तो महाराज जल्दी करो, बोलोगे ना, लेकिन अभी नहीं। ओम रीम चढ़ाओ तो सुहा कहाँ बोला? जाने की जल्दी है नहीं ना। ओम ह्रीं भवांतरे संयम सम्यक्त प्राप्त है श्री मनसा पूर्ण महावीर जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति। प्रभु चरणों में दर्शन सुधि विनय ज्ञान तपसील धरा त्याग तपस्या वैरागी बन देवागम गुरु सेवा करा। धर्म प्रभावन वत्सल धर षट क्रिया प्रवचन भक्ति साधु समाधि धरे 16 बंदत तीर्थंकर प्रकृति। ये आ गया भगवान के 16 कर्ण भावना। तीर्थंकर पद का बंद करते तो कितनी भावना भाते हैं? एक एक पढ़ लोगे तो आपको दर्शन शुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्ति सुनिचार, अभिक्षण ज्ञान उपयोग, संवेग, शक्ति त्याग, तपसी, ये 16 भावना 2 लाइन में है। और ये पूरा का पूरा भावना भाई उसका पूरा वर्णन है। ओम ह्रीं दर्शन विश्वविद्याय प्रवचन वात्सल पर्यंत 16 भावना बलेन तीर्थंकर प्राप्त है श्री मनसा पूर्ण महावीर जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति। त्रिशला रानी कुंडलपुर के महलों में सपने देखे सिद्धार्थ ने फल बतलाया तीर्थंकर बालक जन्मे। अष्ट देवियां 56 कन्या माता की सेवा करते 15 महीने रत्न बरसते धन्य धन्य जनता कहते। और उसके बाद जैसी 16 कर्ण भावना भाई तो 16वें स्वर्ग से आए तो त्रिशला रानी कुंडलपुर के महलों में, कहां पर देख रही है वो? कुंडलपुर के महल में। कहां पर देख रही है? फिर वहां पर जैसी 16 सुन देखती है तो सिद्धार्थ ने फल बतलाया तीर्थंकर। और यही तो आप पढ़ते हो पूरे तीर्थंकरों में। फिर उसके उपरांत अष्ट देवियां 56 कन्या माता की सौधर्म इंद्र आज्ञा देता है। किसको? देवियों को। जाओ कुंडलपुर में त्रिशला रानी के गर्भ में कौन आया है? बालक आया। और सौधर्म इंद्र कुबेर को आज्ञा देता है जाओ 6 महीने पहले से किसकी बरसात करो? रत्नों की बरसात करो। यहां पर भी कॉम्बिनेशन दोनों का सही हो गया, सौधर्म इंद्र और कुबेर का हो गया ना। सौधर्म इंद्र आया, कुबेर भी आ गया। और नई पीढ़ी का है सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी बात है नई पीढ़ी मैदान में आ रही है। और ये भावनाएं अगर नई पीढ़ियों में आने लग जाती है तो फिर ये 16 कर्ण भावना क्या है? यही तो भावना है। अगर मंदिर आते हो तो दरस विशुद्ध धरे चो कोई, अगर स्कूल में पढ़ाते हो तो ज्ञानाभ्यास करे मन माही, और कहीं हॉस्पिटल सेवा में लगाते हो तो निस्दिन भैया व्रत करैया। सेवा, शिक्षा और संस्कृति 3 तो धर्म के आधार हैं अपने यहाँ। और पहले के जमाने के मंदिर में देखोगे तो आप देखोगे बीच में मंदिर भी होता था, एक कोने में बच्चे की पाठशाला भी चलती थी, तो एक कोने में छोटी मोटी औषधालय, दवाइयाँ भी। पुराने मंदिरों में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। हैं? चल रही है ना? आज भी चल रही कि नहीं? नीचे चल रही है कि नहीं चल रही? तो ऐसे चलती रहती थी पुराने मंदिर में, आज भी चल रही है। आदिनाथ भगवान ने समझा के रखा है कि पूरा काम करना तो मेरी चमक बरकरार रहेगी। हैं? कौन सी? फिरोजी लाल जी ने, क्या बात है, बहुत सुंदर लगवाई है। किसको? गजेंद्र जी करेंगे।
अच्छा अच्छा अच्छा, ओ चलो अच्छी बात है। तो ये सारे की सारी क्रियाएं होती है। 15 महीने रत्न बरसते धन्य धन्य जनता कहती। और जब भी रत्न बरसता है तो जनता क्या कहती है? धन्य धन्य हो जाते। चाहिए धन्यता के शिखर पर चढ़ते हुए ओम ह्रीं षोडश स्वप्न प्रदर्शकाय श्री मनसापूर्ण महापर्जनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति। चलो बोल लो। हाँ चढ़ा दो गजन भैया। फिर अंतिम अर्घ चढ़ावा दूंगा। हाँ सब बैठे रहे अभी। राकेश जी आ जाएं, गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करें। थक गए हैं वो बहुत देर से। आ जाओ सौदर मंदिर जोड़े वाले आ जाओ। जी आ जाओ, बैठ जाओ ना। नहीं करते निहार सारे भोजन के अंशों को दिव्य दिव्य से नष्ट करे, चार घातियां कर विनाश कर जिन परमात्मा इष्ट ओम हो। श्री विश्व प्रदाय का निहार रहित गुणमंडिता श्री मनसापूर्ण महावीराय नमः अर्घम निर्वपामिति। तीन लोक की सुख सुविधा पा जनधन के में संग रहे। दे तीर्थंकर पद पाता ओम है। सृजन वत्सल प्रदाय का क्षीरवत् श्वेत रुद्र गुणमंडिता श्री मनसापूर्ण महावीराय नमः अर्घम निर्वपामिति। हस्तपाद चिन्हांकित मस्तक शुभ लक्षण शोभित करता, गुण रत्नों से भूषित बालक जनमन को हर्षित करता। आठ सहित कुल 1000 लक्षण से परिपूरित गई, हरि के चढ़ा गो कर हूँ आरती श्रद्धा से नित पूजित ओम गई। सब लक्षण विकास का अष्टोत्तर सहस्र लक्षणाधीश्वराय श्री मनसापूर्ण महावीराय नमः अर्घम निर्वपामिति। महावीराय नमः अर्घम निर्वपामिति। जन्म काल का अस्य सुख कर तीर्थंकर ही पाते हैं, कल्याणक शुभ जन्म मना कर नर देवा हर्षाते हैं। जन्म मरण की भ्रमण संग्रह तब पूजा से घट जागे, हरि के समर्पित तब चरणों में मोह मेरे सब छल जागे। इस प्रकार जन्म कल्याण का अर्घ्य चढ़ा। जो जन्म के 10 अतिशय होते हैं। कितने अतिशय होते हैं? अतिशय क्यों प्रकट होते हैं उसका भी वर्णन इसमें एक लाइन में, और कौन सा अतिशय होता है उसका भी वर्णन है, और कैसा होता है उसका भी वर्णन है। लेकिन 10 बज गए हैं, 10 के बाद बस मेरा काम खत्म। किसका काम खत्म? मेरा काम खत्म। अब यहाँ पर पंडित जी आपको अर्घ्य चढ़वाएंगे। बहुत आनंद के साथ आप सभी लोग बैठे और इसी प्रकार निस्वभाव को भूला प्राणी भव भव को दिखाता है, मारी चीज सब जग में मन का पुण्य पाप फल पाता है। नमः अर्घम निर्वपामिति। तेज तेज से सूर्य प्रभु नाथ श्री मनसापूर्ण महापर्जनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति। सत्य समुद्र सूरज से तावेला इसी से उसको ही ये पर देते। ये बहुत दिनों के विधान माँ जिनवाणी का विधान वहाँ पर होगा। तो ये भी पूरे लोनी में शायद पहली बार माँ ये संगुरुवचन कमल नमः अनर्थ प्राप्ति जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। स्वाति नक्षत्र से आप, हे गुरुदेव, स्वाति नक्षत्र से आप और चकोर से व्यास मेरी वो कृपा की कुछ बूंद बरसा दीजिए, वो कृपा की कुछ बूंद बरसा दीजिए। गुरुदेव आपके चरणों में पुनः विनती करते हैं कि हे गुरुदेव आपका मंगलमय आगमन हरियाणा की इस पावन धरा पर गन्नौर के अंदर श्री पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है, और हम पानीपत जैन समाज आपसे विनती करते हैं गुरुदेव वहाँ के पंच कल्याण के उपरांत अधिक से अधिक समय हमें पानीपत शहर को दिया जाए, क्योंकि आगे आपका शामली में पंच कल्याण प्रस्तावित है। तो उसके बीच का जो भी समय है गुरुदेव उसकी विनती हम आपके चरणों में करते हैं। हित मित प्रिय वचनात् श्री मनसापूर्ण महावीराय नमः अर्घम निर्वपामिति।